साथियों को राम राम नमस्कार। एसएसडीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी का 4 तारीख से पेपर स्टार्ट चल रहा है। 4 तारीख का, 5 तारीख का, 6 तारीख का, 7 तारीख का और इससे आगे जो भी आपके शिफ्ट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम बचे हुए हैं सारे लोग इस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि एसएससी जीडी 2025 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द के दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो यहाँ पर साथियों आपके सामने सिक्वल शब्द दिया गया हो, आपके सामने दर्पण लगा दिया गया हो, ये तो बताइए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई जब भी दर्पण आपका इधर को लगा हो तो जब भी आपका दर्पण इधर की ओर लगा हो, कोई वस्तु इधर से देखी जा रही, अब यहाँ पर जैसे साथियों ई जो है ये इधर को देख रहा है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये साथियों ई हमारा कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन इसमें तो कुछ साथियों ऐसा ही बने हुआ है और इसमें भी ऐसा बना हुआ है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और इसमें मेरे भाई जो क्यों है, क्यों का जो ये डंडा है ये नीचे की तरफ है और इसमें ये पता नहीं डंडा ये ऊपर की तरफ कैसे चले गया, तो यहाँ पर बी भी ये गलत हो जाएगा। तो हमारा डी आंसर हो जाता है। तो हम कांच में जब भी देखते हैं तो ये थोड़ी ना कि मेरा पैर ऊपर हो सर नीचे हो, तो ऐसा थोड़ी ना होता, डी आपका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर देखिए, उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है और दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर साथियों 22 और 625 के बीच में कोई रिलेशन है, तो बताओ 13 का रिलेशन किसके साथ होगा। सारे के सारे लोग बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 22 का संबंध अगर 625 से है तो 13 का संबंध किसके साथ होगा। तो मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या है 22, अगर हम लोग 22 में 3 जोड़ दें, क्या साथियों यहाँ पर ये 22 है और 22 में अगर हम 3 जोड़ दें तो ये आपका क्या हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर जो कर दूं तो यहाँ पर हो जाएगा 625, जो कि ये हमारा आ जाता है। और यहाँ पर है भाई मेरे 13, और 13 में अगर साथियों यहाँ पर 3 जोड़ दें तो 16 हो जाता है, और 16 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर इसका आएगा 256। जिन्होंने आंसर दे दिया 256 तो उन लोगों का बिल्कुल करेक्ट, बाकी सभी लोगों का गलत। 22 में 3 जोड़ो तो यहाँ पर जो हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर 625 और 16 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आएगा 256। तो साथियों यहाँ पर ये आप लोग करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। भाई कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करिए जिसमें एक्स से चिन्हित आकृति समाहित है। तो मेरे भाई आपको ये बताना है कि ये जो साथियों डायग्राम है ये इनमें से किस ऑप्शन में दिखाई देगा। फटाफट कमेंट कर दीजिए इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इस आकृति को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे पूरा कर दूं तो ये आकृति मेरी ऐसी बनेगी। यानी कि जो ये लाइन है तो ये हमारी लाइन जो है ये आगे तक जानी चाहिए। तो इसमें तो लाइन खत्म हो गई, तो मतलब कि ये वाला जुगाड़ खत्म हो गया, और इसमें भी ये पहले ही खत्म हो गया, तो मतलब ये भी गलत। इसमें देखो साथियों ये रहा ये जुगाड़। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। तो सभी भाई हमारे पर कमेंट करिए कि आपका पेपर कब है, कौन कौन सी शिफ्ट में है। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में एनहप्पी को किस तरीके से लिखा जाए। तो मेरे भाई उसी कूट भाषा में FLLACY को कैसे लिखा जाएगा। सभी लोग कमेंट करो कि अनहैप्पी को इस तरीके से लिखा जाएगा, तो FALLACY को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन कैसे हैं वो देख लो। देखिए UNHAPPY यानी कि UNHAPP इसको उल्टा करके लिख दिया और लास्ट के 3 अक्षरों को उल्टा कर दिया। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप क्या करें कि शुरू के जो अक्षर हैं इनको क्या कर दो, इनको उल्टा करके लिख दो। क्या सर FALL लिख दो और फिर जो है लास्ट में 3 से PPY ऐसे के ऐसे रहने दो। तो यहाँ पर ACY है तो यहाँ पर भी आप लोग ACY का ACY रहने दो। ACYLLAF ACYLLAF ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। देखिए अरे मेरे भाई ये तो सेम ही तो है, लास्ट के 3 अक्षर सेम टू सेम रखे हुए हैं, या तो लास्ट के 3 अक्षर शुरू में सेम ही के सेम रहेंगे ACY, तो इसमें तो है नहीं। तो यहाँ पर ये शुरू के 4 UNHA
ये आपके शुरू के 4 जो है लेटर हैं जिनको यहाँ पर इधर को लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर FALL, तो ये सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से इस प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरा पद पहले वाले पद से संबंधित है। तो मेरे भाई यहाँ पर साथियों लार्वा का संबंध कीट से है, तो मेमना का संबंध किससे होगा? इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सर लार्वा किस में से निकलता है? कीट में से। लार्वा के बच्चा कहाँ से मिलेंगे? कीट का बच्चा लार्वा हो जाता है, तो भेड़ का बच्चा क्या होगा आपका? मेमना होगा। तो कीट का बच्चा मेरा भाई लार्वा होता है, उसी प्रकार भेड़ का बच्चा क्या होता है? मेमना होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, यहाँ पर उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपको यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी। 6 आएगा, 11 आएगा, या 9 आएगा, या 13 आएगा। सभी बच्चे कमेंट करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। मैंने आपको बताया था कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर क्या बनती है? बड़ी संख्या बनती है। छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो यहाँ पर भी आपकी छोटी संख्या और यहाँ पर भी आपकी छोटी संख्या है। तो यहाँ पर छोटी संख्या उसके बाद आपकी बड़ी संख्या, फिर यहाँ पर छोटी संख्या उसके बाद बड़ी संख्या। तो आपको बताना मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर है साथियों यहाँ पर 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है साथियों? यहाँ पर 25, और 25 में अगर हम लोग 7 जोड़ दें तो कितना होता है? ये आपका हो जाता है 32। इसमें जब 7 जोड़ोगे तो हमारा आएगा क्या? 32। और फिर हम लोग देखिए यहाँ पर 15 है, 15 का स्क्वायर कर दो, फिर उसमें क्या कर दो? 2 जोड़ दो। ये जोड़ दोगे तो यहाँ पर 225, यानी कि उसमें 5 जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा? 230, 30 हो जाएगा। बिल्कुल भाई। यहाँ पर मेरे भाई 6 है, तो 6 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है? सर 36 होता है। और 36 में कितना जोड़ोगे कि यहाँ पर आंसर आ जाए? तो 36 में 6 जोड़ दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो ऊपर की लाइनों का स्क्वायर करना है और उसमें आपको जो संख्या दी है उनको जोड़ देना है। 15 का स्क्वायर 225, 5 जोड़ दो 230, 6 का स्क्वायर 36, और 36 में 6 जोड़ेंगे 42 आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। अगर मेरे भाई इस समीकरण का मुझे आंसर 45 लाना है तो मुझे किन दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। तो सभी लोग कमेंट करो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर 45 लाना है तो किन दो चिन्हों को हमें बदलना पड़ेगा। तो सभी लोग आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोग बोलोगे कि ये सवाल तो बहुत आसान है। आसान कैसे है मेरे भाई? देखिए, 2 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, 2 में 3 का भाग जाएगा नहीं, और मतलब ये भाग का चिन्ह गलत जगह पर लगा हुआ है, और भाग का चिन्ह मेरे भाई इस वाले ऑप्शन में है नहीं। दूसरा ऑप्शन गुणा वाला है। अब अगर हम लोग गुणा की जगह पर भाग लगा दूं तो 11 में किसका भाग देना पड़ेगा? 22 का। 11 में 22 का क्या भाग जाता है? नहीं जाता। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन मेरे भाई गलत है और दूसरा ऑप्शन भी गलत है। और यहाँ पर अगर हम भाग का चिन्ह लगा दे 2 में तो ये आपका क्या हो जाएगा? 11 गुणा 11। मतलब सर ये भी गलत है, ये भी गलत है, और इनको भी देख लो साथियों। तो यहाँ पर प्लस और भाग को हम देख लेते हैं। 22 की जगह पर 22 लिख दो, प्लस की जगह पर भाग लिख दो, फिर गुणा करके 11 लिखो और फिर 22 कर दो। फिर यहाँ पर जो है माइनस भाग की जगह पर यहाँ पर साथियों प्लस कर दीजिए। और 22 में हम लोग इसको देखिए, यहाँ पर अगर 11 की भाग करते हैं यहाँ पर 2 जाएगा, फिर गुणा में कर दो यहाँ पर 22, और यहाँ पर 2 में 3 गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 11 यानी 22 दूना 44, और 1 की कितना हो जाएगा? 45। तो मेरा भाई आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसकी जगह पर मैं भाग लगा दूंगा, 22 में 11 का भाग दूंगा, 2 बार जाएगा, और 2 को मुझे 22 से गुणा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर प्लस का लगा दूं, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, तो 22 दूना 44, 1 45। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने आंसर डी दे दिया है उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का गलत है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करो। बताओ मेरे भाई इन चारों ऑप्शनों में से आपका अलग कौन सा है? फटाफट कमेंट करो। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे?
फटाफट कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो मेरे भाई देखो आप क्या बोलोगे यहाँ पर LHE, तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर इनकी नंबरिंग ले लेते हैं। आपका L आता है 12 नंबर पर, 8 नंबर पर H आता है, E आता है 5 पर, D आता है 4 पर और E आता है 5 पर, P होता है 16 पर, B आता है 2 पर, F आता है तुम्हारा 6 पर और Q आता है मेरे भाई 17 पर, J आता है मेरे भाई कितने पर 10 पर और P आता है आपका 16 पर और C आता है आपका 3 पर। तो सर ऐसा कोई लॉजिक हमारे पास बना क्या? सर ऐसा कोई लॉजिक हमारे पास नहीं बना जो इस सवाल का क्या निकाल दे मेरे भाई, आंसर निकाल दे। तो इस सवाल का जो आंसर निकाल दे तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर इनसे हम लोग ये लॉजिक बना सकते हैं कि 12 गुणा 20 यानी कि भाग 25, यानी कि ये आपका 25 हो जाएगा और 4 और 5 9 होता है और 24 और 16 कितना होते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये 4 और 5 9 होता है, 16 और 9 कितना होता है, 16 और 9 मेरे भाई 25 होता है। तो ये भी आपका सही है। 2 और 6 8 होता है और 17 ये भी साथियों 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 10 और 16 कितना हो जाएगा आपका 26 होता है और 26 और 3 ये आपका कितना हो जाएगा 29। तो इसका जोड़ आपका 29 और 25, ये 25 आया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जिनका है उनका सही है, बाकी आप लोगों का भाई साहब गलत है। तो डी आंसर करने वालों के मजे हैं, बाकी तो हो गया है सभी का गलत। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन स्विच कर रहा हूं, आप लोग देखिए यहाँ पर कह क्या रहा कि दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करना है, चारों ऑप्शनों में से बताना है कि आपका अलग आंसर कौन सा है। तो इसमें मेरे भाई है क्या, 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है और उस अलग की पहचान आप लोगों को करनी है। फटाफट बता दीजिए आपका राइट आंसर क्या होगा। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, 5 में से 4 घटा दो तो एक आंसर आएगा, हाँ आएगा। और 8 में से 7 घटा दो एक आएगा, हाँ आएगा। 4 में से 3 घटा दो एक आएगा, तो हाँ सर आएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसमें घटाएंगे एक, लेकिन 5 में से जब हम 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0 आंसर, जबकि यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, मतलब सर गलती है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है भाई, लास्ट की संख्या में शुरू की संख्या घटा दो, बीच का आंसर आना चाहिए। तो लास्ट में से शुरू की संख्या को घटा दो, बीच का आंसर आ जाएगा। लेकिन 5 में से 5 घटाऊंगा, 0 आंसर आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 4 आ रहा है। मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर होगा। सॉरी, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए भाई यहाँ पर क्लास अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए मेरे भाई 7 दोस्त हैं, OPQRST और U, और ये साथियों एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। 7 दोस्त रेडी हैं आपके, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पर 7 दोस्त बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब एस किस छोर पर बैठा है, एस तो या फिर आपका साथियों यहाँ पर इस छोर पर होगा या फिर साथियों आपका इस छोर पर होगा। अब हमें क्या कंफर्म करना है कि क्यू के दाएं एस, यानी कि एस को अब हमें कंफर्म हो चुका है कि एस के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आपका क्यू बैठा है। लेकिन साथियों यहाँ पर जो पी है वो पी जो है, पी आपका ओ और क्यू के बीच में बैठा है। कौन, पी यहाँ पर देखिए पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है। इतना नहीं, यहाँ पर साथियों देखिए यू है, इसको यहाँ पर यू कर दीजिए। ठीक है भाई, इसको यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, यानी कि यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। आर टी के बाएं बैठा है, आर टी के बाई मेरे भाई कौन बैठा है, यहाँ पर यू को यहाँ पर आप लोग बिठा दो। देखिए सवाल में क्या बोला है, बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है, एस। तो यहाँ पर जिन्होंने आंसर एस दिया उनका सही है, और जिनको समझ में नहीं आया उनको समझ लीजिए एस किस छोर पर आया। नो डाउट मैंने एस को यहाँ पर बिठा दिया। क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठ गया, क्यू बैठ गया, और पी और क्यू के बीच में यहाँ पर पी बैठा है। ठीक है साथियों, और यू किसी के छोर पर नहीं बैठा, तो यू को ना तो मैंने इधर को बिठाया ना को इधर को बिठाया, ये भी आपका सही है।
आर जो है आपका टी के बाएं बैठा है, चलिए ये भी बात सही है। अब कह रहा है बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है, एस बैठा है, बस बात खत्म। जिन्होंने आंसर दे दिया उनका राइट है, बाकी जिनका गलत है उनका हो जाता है गलत। अगले क्वेश्चन पर हम स्विच करते हैं। देखो भाई यहाँ पर क्या होता है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करो। बताओ भाई इन चारों ऑप्शनों में से मेरा भाई आपका कौन सा अलग है, उस अलग की पहचान मेरे भाई आपको करनी है। बताओ मेरे भाई इन चारों में से अलग कौन सा है आपका, सारे के सारे लोग बताओ। यहाँ पर कमेंट करो कि आप बोलेंगे यहाँ पर शुतुरमुर्ग, कौवा और गरुड़ और उल्लू। तो यहाँ पर गरुड़ भी आपका उड़ सकता है, हाँ उड़ जाएगा, उल्लू भी उड़ जाएगा, कौवा भी उड़ जाएगा, लेकिन शुतुरमुर्ग आपका उड़ता थोड़ी ना है भाई, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये सही है भाई, तो कौवा भी उड़ता है, उल्लू भी उड़ता है, गरुड़ भी उड़ता है, लेकिन ये शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 8 दोस्त हैं, इस बार लंबा पूरा